नमस्कार, आप सभी देख रहे हो EBSE। तो एग्ज़ाम्पल नंबर 7 तक अपने पिछले वीडियो में कर लिए थे। तो आज के वीडियो में अपन करेंगे एग्ज़ाम्पल नंबर 8 से स्टार्ट। जो स्टूडेंट्स नए हैं उन्हें मैं बताना चाहता हूं कि हमारी ये बुक चल रही है डिफरेंशियल कैलकुलस यानी अवकलन गणित, और उसका पहला चैप्टर है वो चल रहा है अपने पहला चैप्टर का नाम है पैडल इक्वेशंस एंड डेरिवेटिव ऑफ लेंथ ऑफ एन आर्क, यानी पदिक समीकरण एवं चाप की लंबाई के अवकलज। तो वो एक्सरसाइज अपन कर रहे हैं पहला चैप्टर। तो उसके एग्जाम्पल कर लिए थे अपन ने 7 और आज 8 से अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 8 कहता है कि r इक्वल टू a ब्रैकेट 1 माइनस कोस थीटा। तो ये दिया हुआ r, तो dr अपॉन डी थीटा निकालेंगे सबसे पहले। तो बराबर ये हो जाएगा a एज इट इज़ पड़ा है, और 1 माइनस कोस थीटा हो जाएगा साइन थीटा। उसके बाद 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर की पावर 4 डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर, यानी r बाई ए का मान आ गया इसमें से 1 माइनस कोस थीटा। इस इक्वेशन से आया 1 माइनस कोस थीटा, यानी कोस थीटा का मान है 1 माइनस आर अपॉन ए। तो 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर की पावर 4 ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। डी आर अपॉन डी थीटा की वैल्यू ये पुट कर दी। उसके बाद 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन आर की पावर 4 ब्रैकेट में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख देंगे। उसके बाद में 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन आर की पावर 4 1 माइनस ब्रैकेट, अब कोस थीटा की जगह ये वैल्यू रख देंगे 1 माइनस आर अपॉन ए का होल स्क्वायर। तो बनेगा आगे 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन आर की पावर 4 1 माइनस 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2 आर अपॉन ए होल स्क्वायर ओपन कर दिया इसका। उसके बाद में ये दोनों ए 1 से 1 कट जाएंगे और अंदर बचेगा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर अपॉन आर की पावर 4 और ए स्क्वायर है, तो ये आपस में कट हो जाएंगे, प्लस ए स्क्वायर अपॉन आर की पावर 4 2 आर अपॉन ए, तो ये भी कट हो जाएंगे। तो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू 2a अपॉन आर क्यूब इक्वल टू 2a अपॉन आर क्यूब बचेगा। तो आर क्यूब की वैल्यू सीधी लेके आ जाएंगे इक्वल टू ए पी स्क्वायर, तो आर क्यूब बराबर ए पी स्क्वायर, ये इसका होगा आंसर। एग्जाम्पल नंबर 9 है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a ब्रैकेट एक्स प्लस ए। इसका अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष में। तो 2y डी वाई बटा डी एक्स बराबर 4a, डी वाई बटा डी एक्स बराबर 2a बटा वाई। तो परवलय के एक्स वाई बिंदु पर स्पर्श रेखा की समीकरण क्या होती है, y माइनस वाई बराबर 2a बराबर 2a बटा वाई ब्रैकेट x माइनस एक्स। तो स्मॉल y को एक बार और इंटू करवा दिए, ये इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया इसका। तो y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ax माइनस का 2ax, तो 2ax माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax बराबर 0। मूल बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचे लंब की लंबाई क्या है। तो लंब की लंबाई का फॉर्मूला पिछले वीडियो में बता दिया था, जो स्टूडेंट नए हैं वो जाके देख लीजिए और पुराने हैं वो भी देखिए। तो p बराबर वाई स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर अपॉन रूट 4a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इक्वल टू ये हो जाएगा 4ax प्लस a माइनस का 2ax अपॉन रूट 4a स्क्वायर प्लस 4a ब्रैकेट x प्लस a। तो p इक्वल टू 4ax प्लस 4a स्क्वायर माइनस 2ax अपॉन रूट 4ax प्लस 2a इक्वल टू 2ax प्लस 2a रूट 4ax प्लस 2a। तो p की वैल्यू आ जाएगी रूट a ब्रैकेट x प्लस 2a, यानी इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देंगे। यानी कुल मिला के इसको सॉल्व किया है तो अपने पास p की वैल्यू आ गई। तो अब हम जानते हैं कि आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, तो वाई स्क्वायर की जगह ये वैल्यूज रख देंगे 4a ब्रैकेट x प्लस a। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4ax प्लस 4a स्क्वायर, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी x प्लस 2a का होल स्क्वायर, ये हो जाएगी समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से अपने क्या निष्कर्ष निकालते हैं। तो पी स्क्वायर बराबर a ब्रैकेट x प्लस 2a, तो आर स्क्वायर का मान है x प्लस 2a, तो पी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कर देंगे तो उसकी वैल्यू आएगी a अपॉन एक्स प्लस 2a। तो पी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे x प्लस 2a के होल स्क्वायर इक्वल टू a अपॉन एक्स प्लस 2a। एक x प्लस 2a से एक x प्लस 2a कैंसिल हो जाएगा, तो पी स्क्वायर की वैल्यू आएगी a मल्टीप्लाई एक्स प्लस 2a। पी स्क्वायर बराबर a मल्टीप्लाई एक्स प्लस 2a, तो पी स्क्वायर इक्वल टू a आर, ये आ गया इसका आंसर। एग्जाम्पल नंबर 10 है
एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 दीर्घवृत्त है। समीकरण नंबर 1 बना दिए अपन ने। अब इस पर सेका की समीकरण क्या होती है, एक्स कैपिटल एक्स माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस कैपिटल वाई इंटू वाई अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो लंब की लंबाई क्या होगी, पी बराबर 1 बटा रूट एक्स स्क्वायर अपॉन ए की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी की पावर 4। तो 1 बटा पी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर बटा ए की घात 4 प्लस वाई स्क्वायर बटा बी की घात 4। ये हो जाएगी समीकरण नंबर 2। इससे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है। ये होगी समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 1 और 3 से देखना है। समीकरण नंबर 1 ये है और समीकरण नंबर 3 ये है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर समीकरण नंबर 1 से लिया है अपन ने, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। तो इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू रख दी ऊपर से, आर स्क्वायर माइनस समीकरण नंबर 3 से आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब इसका एलसीएम लेके सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया बी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर करेंगे इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब इस लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। अब इसे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे वापस। तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, इस ए स्क्वायर को इस तरफ गुणा करा देंगे, ए स्क्वायर ब्रैकेट आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आ गई समीकरण नंबर 4। इसी प्रकार से वाई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी बी स्क्वायर ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो जाएगी समीकरण नंबर 5। अब समीकरण 4 और 5 को क्या करना है, समीकरण 2 में रखना। समीकरण 2 हमारी थी 1 बटा पी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर बटा ए की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर बटा बी की घात 4। तो इसमें ये वैल्यूज रखनी है समीकरण 4 व 5 से एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू। तो 1 बटा पी स्क्वायर बराबर 1 बटा ए की घात 4 गुणा ए स्क्वायर ब्रैकेट आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 1 बटा बी की घात 4 गुणा बी की घात 2 ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 बटा देखिए स्क्वायर से स्क्वायर कट किया तो ए स्क्वायर नीचे, स्क्वायर से ए की पावर 4 कटी तो ए स्क्वायर नीचे बच गया। उसके बाद देखिए ये एज इट इज़ पड़ा है प्लस यहाँ भी है कि बी की घात 4 थी वो कट के बी स्क्वायर बन गया। तो 1 बटा बी स्क्वायर ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे तो बराबर 1 बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कॉमन ले लिया नीचे से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और अंदर बचा आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, इसके अंदर बचा ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, इसके अंदर बचा ए स्क्वायर, इसके अंदर बचा बी स्क्वायर। अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो नीचे आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ऊपर इसमें गुणा होगी बी स्क्वायर की, इसमें गुणा होगी ए स्क्वायर की। तो गुणा करके बी स्क्वायर ब्रैकेट आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो ऊपर क्या वैल्यूज़ बनेगी देखिएगा, बी स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस बी की घात 4 प्लस ए की घात 4 माइनस ए स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन में बचेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें से क्या कट हो रहा है, कुछ भी कट नहीं हो रहा, लेकिन आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर में से। आर स्क्वायर कॉमन ले लिए, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए की घात 4 माइनस बी की घात 4 बट्टा में एज इट इज़ पड़ा है। अब बराबर माइनस का आर स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इस माइनस को बाहर निकाल दिया तो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया। तो माइनस का आर स्क्वायर ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था उससे कट हो गया। तो प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये दूसरा पद है तो ए की घात 4 बी की घात 4 को तोड़ दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कट गया और ऊपर बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नीचे बचा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखिए आगे क्या होगा, माइनस का आर स्क्वायर बटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर पहले पद से बचा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इन दोनों का क्या करेंगे, माइनस का आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर एज इट इज़ पड़ा, इन दोनों को अलग अलग कर देंगे। तो 1 बटा बी स्क्वायर प्लस 1 बटा आर स्क्वायर। तो 1 बटा पी स्क्वायर बराबर 1 बटा ए स्क्वायर प्लस 1 बटा बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये प्रूव हो गया, क्वेश्चन प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 11th, एग्जाम्पल नंबर 11 है। एक्स की वैल्यू दे के ए कॉस क्यूब टी और वाई की वैल्यू ए साइन क्यूब टी। तो एक्स का टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, उसके बाद वाई का टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो डी एक्स बटा डी टी इक्वल टू माइनस का 3 ए कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी, डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू 3 ए साइन स्क्वायर टी इंटू कोस टी। तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे तो इसे ऊपर रखेंगे और इसे नीचे रखेंगे तो ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे और माइनस का tan टी आ जाएगा। तो ये होगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
अब बिंदु दे रखा है ए कोस क्यूब टी और ए साइन क्यूब टी पर स्पर्शरेखा की समीकरण क्या होगी। तो y माइनस ए साइन क्यूब टी इक्वल टू माइनस का टेन टी ब्रैकेट x माइनस ए कोस क्यूब टी। तो y माइनस ए साइन क्यूब टी इक्वल टू माइनस का x टेन टी प्लस का ए टेन टी इंटू कोस क्यूब टी, यानी इस टेन टी को अंदर मल्टीप्लाई करवाया। उसके बाद टेन को अपन लिख सकते हैं साइन अपॉन कोस, तो ए कोस कट गया, तो यहाँ बचा माइनस का x टेन टी प्लस ए साइन टी कोस स्क्वायर टी, और लेफ्ट हैंड में एज इट इज़ पड़ा है। अब देखिए क्या करना है कि ये माइनस का x टेन टी है, इसे लेफ्ट हैंड में ले जाएंगे, तो प्लस x टेन टी माइनस का a साइन क्यूब टी माइनस का a साइन टी कोस स्क्वायर टी इक्वल टू 0, सभी को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे। इन दोनों में से साइन टी कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लिया a साइन टी और बच गया अंदर s साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी इक्वल टू 0, यानी साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी की वैल्यू 1 है। तो y प्लस एक्स टेन टी माइनस का a साइन टी इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब मूल बिंदु से लंब की लंबाई क्या होगी, p इक्वल टू प्लस माइनस का a साइन टी अपॉन रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर टी, तो इक्वल टू a साइन टी और नीचे बच गया सेक टी। अब देखिए सेक को क्या लिख सकते हैं, तो a साइन टी इंटू कोस टी अपना आंसर आ गया। कोस का उल्टा होता सेक, तो ऊपर ले गए तो कोस बन गया। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। तो आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कोस की पावर 6t प्लस साइन की पावर 6t। तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट कोस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी का होल क्यूब माइनस 3 कोस स्क्वायर टी साइन स्क्वायर टी ब्रैकेट कोस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी। आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, अब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बचेगा 1 माइनस 3 कोस स्क्वायर टी साइन स्क्वायर टी। तो अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, p अपॉन ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमारे पास आ गया आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस 3 p अपॉन ए का स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर, जो कि अभिष्ट पदिक समीकरण है, ये इसका आंसर है एग्जाम्पल नंबर 11 का। अब अपन एक्सरसाइज पे आज चर्चा करते हैं। एक्सरसाइज फर्स्ट ए, एक्सरसाइज फर्स्ट ए है, निम्न वक्रों के लिए कोण फाई ज्ञात कीजिए। फर्स्ट में 2 क्वेश्चन दिए हुए ए और बी। ए दिया हुआ आर इक्वल टू ए ई की पावर बी थीटा, बी दिया हुआ आर की पावर एम इक्वल टू ए की पावर एम कोस एम थीटा। तो आर इक्वल टू दिया हुआ ए ई की पावर बी थीटा, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे इसका। तो डी आर अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए ई की पावर बी थीटा इंटू बी। अब टेन फाई की वैल्यू निकालना है, टेन फाई इक्वल टू आर डॉट डी फाई अपॉन डी आर, डी थीटा अपॉन डी आर इक्वल टू आर डॉट डी थीटा अपॉन डी आर की वैल्यू लग देंगे। तो 1 अपॉन ए बी ई की पावर बी थीटा इक्वल टू ए ई की पावर बी थीटा। अब आर की वैल्यू रख दी और ए से कट हो जाएगा और ई की पावर बी थीटा से कट हो जाएगा ई की पावर बी थीटा, बचेगा 1 अपॉन बी। टेन फाई इक्वल टू 1 अपॉन बी, तो फाई इक्वल टू 10 इस तरफ आएगा, तो 10 इनवर्स 1 अपॉन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, आर की पावर एम इक्वल टू ए की पावर एम कोस एम थीटा है। तो एम लॉग आर इक्वल टू एम लॉग ए प्लस लॉग कोस एम थीटा, ये इसकी वैल्यूज हैं। अब देखिए क्या किया इसने, एम डॉट 1 अपॉन आर डॉट डी आर अपॉन डी थीटा, थीटा के सापेक्ष अवकलन कर दिया इक्वल टू 1 ऊपर पड़ा है और अपॉन में माइनस का साइन एम थीटा डॉट एम अपॉन कोस एम थीटा। तो 1 अपॉन आर डॉट डी आर अपॉन डी थीटा इक्वल टू माइनस का टेन एम थीटा, डी आर अपॉन डी थीटा की वैल्यू आई माइनस का 10 एम थीटा। अब देखिए टेन फाई इक्वल टू आर डॉट डी थीटा अपॉन डी आर होता है, तो इसे उल्टा करके यहाँ पे रख देंगे और आर से आर कट हो जाएगा, तो माइनस का 1/10 एम थीटा आ जाएगा, जिसे अपन माइनस का कोट एम थीटा भी लिख सकते हैं। तो टेन फाई इक्वल टू 10 पाई/2 प्लस एम थीटा भी इसे लिख सकते हैं। तो 10 से 10 कट हो जाएगा, फाई इक्वल टू पाई/2 प्लस एम थीटा इसकी आ गया वैल्यू। तो ये हमारा आंसर होगा, फाई का मान निकालना था वो निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसमें कह रहा है निम्न वक्रों के प्रतिच्छेदन कोण ज्ञात कीजिए। प्रतिच्छेदन कोण क्या है, इसमें कुल 1 2 3 4 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो प्रतिच्छेदन कोण ज्ञात करना है। तो आर की वैल्यू दे रखी है ए थीटा और एक आर थीटा बराबर ए दे रखा है। अब इन दोनों से क्वेश्चन सॉल्व करना है।
तो आर इक्वल टू ए थीटा है, तो इसे थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आएगा डी आर अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए, और इसे लिख देंगे उल्टा करके डी थीटा अपॉन डी आर इक्वल टू 1 अपॉन ए। आर थीटा इक्वल टू ए है, तो थीटा के सापेक्ष पुनः अवकलन करेंगे। इसका दो वैल्यूज़ है, दोनों को अलग अलग थीटा के सापेक्ष अवकलन कर देना है। फिर थीटा डी आर अपॉन डी थीटा प्लस आर यू इंटू वी का लगाए इक्वल टू 0, तो डी आर अपॉन डी थीटा इक्वल टू माइनस का आर अपॉन थीटा। अब इसे tan phi 1 निकाल लेंगे और इससे tan phi 2 निकाल लेंगे। तो tan phi 1 बराबर आर डॉट, फॉर्मूला होता है tan phi 1 बराबर आर डॉट डी थीटा अपॉन डी आर। अब इसकी वैल्यूज़ रखेंगे तो आर अपॉन ए बनेगा इसका, क्योंकि 1 अपॉन ए इसकी वैल्यूज़ थी। तो tan phi 1 इक्वल टू ए थीटा अपॉन ए, आर की वैल्यू रख दी ए थीटा, तो tan phi 1 इक्वल टू थीटा और इक्वल टू 1। इस तरफ देखिए tan phi 2 इक्वल टू आर डॉट डी थीटा अपॉन डी आर, तो आर डॉट माइनस का थीटा अपॉन आर इसकी वैल्यूज़ थी। तो tan phi 2 इक्वल टू माइनस का थीटा, इसका मतलब ये -1 है। तो r इक्वल टू ए थीटा और r थीटा इक्वल टू ए, ये दो वैल्यूज़ थी। अब इसका क्या करेंगे, इस थीटा की वैल्यूज़ रख देंगे। तो r की वैल्यूज़ थी, अब r की ये वैल्यू है ए थीटा, तो ये इसमें रखेंगे। तो ए थीटा डॉट थीटा इक्वल टू ए से कैंसिल हुआ, थीटा स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड थीटा इक्वल टू 1। अतः प्रतिच्छेदन कोण फाई इक्वल टू फाई 1 माइनस फाई 2 होगा। तो tan फाई इक्वल टू क्या होगा, tan ब्रैकेट फाई 1 माइनस फाई 2। अब ये tan a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, tan फाई 1 माइनस tan फाई 2 अपॉन 1 प्लस tan फाई 1 इंटू tan फाई 2। tan फाई 1 की वैल्यू थी 1, माइनस का चिन्ह है, उसके बाद tan फाई 2 की वैल्यू -1 थी, -1 रख दिया। नीचे देखिए 1 प्लस 1 इंटू -1, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन नीचे हो जाएगा 1 - 1 0। 2 अपॉन 0 इक्वल टू होता है इन्फिनिटी, अपॉन में कभी भी 0 आ जाए तो बन जाएगा इन्फिनिटी, और ऊपर 0 आ जाए इसका मतलब है उसकी वैल्यूज़ 0 है। तो tan फाई इक्वल टू tan पाई बाई 2, तो फाई इक्वल टू पाई बाई 2 होगा। यहाँ पे पाई बाई 2 इसलिए लिया है क्योंकि इन्फिनिटी पाई बाई 2 पर ही आती है, 0 1 1 0 0 इन्फिनिटी। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए इसका, r इक्वल टू 2 साइन थीटा दे रखा और एक दे रखा r इक्वल टू 2 कोस थीटा। तो थीटा के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो डी आर बटा डी थीटा इक्वल टू 2 कोस थीटा और tan फाई 1 की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। तो tan फाई 1 की वैल्यू r डॉट डी थीटा अपॉन डी आर, तो वैल्यूज़ रखेंगे 2 साइन थीटा अपॉन 2 कोस थीटा, यानी साइन बटा कोस tan थीटा, यानी tan से tan कट गया, फाई 1 इक्वल टू थीटा की वैल्यू आ गई। इस तरफ देखिए थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, डी आर अपॉन डी थीटा इक्वल टू माइनस का 2 साइन थीटा, tan फाई 2 इक्वल टू आर डॉट डी थीटा अपॉन डी आर, तो 2 कोस थीटा अपॉन माइनस का 2 साइन थीटा इक्वल टू माइनस का कोट थीटा। कोट थीटा को लिख दिया पाई बाई 2 प्लस थीटा, tan से tan कट गया, फाई 2 इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस थीटा। अब देखिए फाई इक्वल टू फाई 2 माइनस फाई 1, क्योंकि फाई 2 ग्रेटर देन है फाई 1 से, फाई 2 ग्रेटर देन है फाई 1 से, इसलिए फाई 2 को पहले लिखा है। तो फाई इक्वल टू पाई बाई 2 इसके आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सी क्वेश्चन है, सेकंड का सी है, r इक्वल टू ए साइन 2 थीटा और r इक्वल टू ए कोस 2 थीटा। तो थीटा के सापेक्ष अवकलन किया, डी आर अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए कोस थीटा इंटू 2 थीटा, tan फाई 1 इक्वल टू वैल्यूज रख दी ए साइन 2 थीटा अपॉन 2 ए कोस 2 थीटा, तो tan फाई 1 इक्वल टू 1 अपॉन 2 tan 2 थीटा। इस तरफ देखिए r इक्वल टू ए कोस 2 थीटा है, तो इसका अवकलन करेंगे थीटा के सापेक्ष, डी आर अपॉन डी थीटा इक्वल टू माइनस का ए साइन 2 थीटा इंटू 2, tan फाई 2 इक्वल टू इसकी वैल्यू आएगी ए कोस 2 थीटा अपॉन माइनस का 2 ए साइन 2 थीटा। फॉर्मूला लगा दिया, फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। तो tan फाई 2 इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन 2 कोट 2 थीटा एंड tan फाई 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2 tan पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब देखिए फाई इक्वल टू फाई 1 माइनस फाई 2 है, तो tan फाई इक्वल टू tan फाई 1 माइनस tan फाई 2, यानी tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगाया है, तो tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b। tan फाई 1 की वैल्यूज़ पुट कर दी यहाँ पे इससे, और tan फाई 2 की वैल्यू इससे पुट कर दी। तो 1 अपॉन 2 tan पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा को लिख दिया इसने 1 अपॉन 2 कॉट 2 थीटा, ये वाली वैल्यू इसने काम मिल ली है।
माइनस वाली -1/2 cot 2 थीटा है, तो माइनस माइनस हो गया प्लस। नीचे देखिए 1 - 1/4 tan 2 थीटा cos 2 थीटा। ठीक है, आगे चलिए tan फाई इक्वल टू 1/2, ऊपर कॉमन ले लिया, tan 2 थीटा प्लस cot 2 थीटा अपॉन 3/4। 3/4 अब देखिए 2 से 4 कर देगा, आ जाएगा 2, और ये 2 की किस तरफ जाएगा, ऊपर जाएगा, 2/3। तो 2/3 tan 2 थीटा प्लस cot 2 थीटा, इतना हो गया। अब देखिए इसमें क्या करना है, 2/3 tan 2 थीटा की वैल्यूज़ 1 और cos 2 थीटा की वैल्यू 1 है। ये कैसे है, r इक्वल टू था a sin 2 थीटा और r इक्वल टू था a cos 2 थीटा। a से कैंसिल हो गया, इन दोनों को कंपेयर किया, sin 2 थीटा अपन cos 2 थीटा इक्वल टू 1 आ गया 1 आ गया। साइन इसके नीचे आ गया cos 2 थीटा, और इस a के नीचे ये वाला ही आया, तो ये दोनों कट के हो गया 1। अब देखिए ये दोनों बन गए tan 2 थीटा इक्वल टू 1, और tan का उल्टा किया तो cot 2 थीटा इक्वल टू 1। दोनों की वैल्यूज़ 1 है, यहाँ पे 1 1 पुट कर दिया, तो 2 आ गया। तो 2 × 2 4/3, tan फाई इक्वल टू 4/3, फाई इक्वल टू tan इनवर्स 4/3, इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट डी नंबर है, r इक्वल टू साइन थीटा प्लस कोस थीटा एंड r इक्वल टू 2 साइन थीटा। थीटा के सापेक्ष संकलन किया, dr/d थीटा इक्वल टू कोस थीटा माइनस साइन थीटा। tan फाई इक्वल टू फाई 1 इक्वल टू साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपन कोस थीटा माइनस साइन थीटा। tan फाई 1 इक्वल टू कोस थीटा, ऊपर से कॉमन लिया यानी दोनों में कोस थीटा का भाग दिया, तो साइन बटा कोस बन गया tan थीटा और प्लस 1, नीचे कोस थीटा कॉमन लिया तो 1 माइनस tan थीटा, कोस से कोस कट गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे r इक्वल टू 2 साइन थीटा, तो dr/d थीटा इक्वल टू आ गया 2 कोस थीटा। tan फाई 2 इक्वल टू 2 साइन थीटा अपॉन 2 कोस थीटा, ये बन गया tan थीटा, यानी फाई 2 की वैल्यू tan से tan कैंसिल, फाई 2 इक्वल टू थीटा आ गया। और फाई 1 की वैल्यूज़ देखिए, और फाई 1 की वैल्यूज़ अपने इतनी दूर की थी, tan थीटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस tan थीटा। tan फाई 1 इक्वल टू 1 प्लस tan थीटा और अपॉन 1 माइनस tan थीटा थी, तो अब इसे tan पाई/4 लिख सकते हैं 1 को, और प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan पाई/4 इंटू tan थीटा लिख सकते हैं। पाई/4 का मतलब होता है 1, तो यहाँ फॉर्मूला बन गया tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, यानी tan a प्लस b, a हो गया पाई/4, b हो गया थीटा, तो tan से tan कैंसिल, फाई 1 इक्वल टू पाई/4 प्लस थीटा। अतः फाई इक्वल टू फाई 1 माइनस फाई 2 इक्वल टू फाई 1 की वैल्यू पाई/4 प्लस थीटा एंड फाई 2 की वैल्यू है माइनस थीटा। फाई 2 की वैल्यू थीटा, सिर्फ माइनस फॉर्मूले का, थीटा कैंसिल, फाई इक्वल टू पाई/4, ये आ गया इसका आंसर। अब सेकंड का एक लास्ट क्वेश्चन बचता है ई, जो मैं आपको देता हूँ होमवर्क के लिए। ई होमवर्क के लिए है r² इक्वल टू 16 साइन 2 थीटा एंड r² इक्वल टू साइन r² इंटू साइन 2 थीटा इक्वल टू 4। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे हम इसे कंटिन्यू रखेंगे।